जब एक बूढ़ा किसान ने पुराने कुआं में झांका, उसने सिर्फ पानी नहीं, अपनी तकदीर देख ली। एक आवाज ने उसका ईमान जगाया। कुरान की रोशनी ने उसकी जिंदगी हाय नहीं, उसकी रूह भी जिंदा कर दी। लेकिन जिस चीज ने उससे अल्लाह तक पहुंचाया, वो खुद एक राज था, और वो राज अब भी जिंदा है। आसमां ने उस रात जैसे अपना बोझ जमीन पे उतार दिया था। पूरा डानहिल गांव एक गहरी धुंध में दब गया था, धुंध जो खेतों को किसी भूत की तरह लिपट लेती थी। यहाँ वक्त रुक सा गया था। नस्लों से लोग यही मिट्टी जोत, वही फसल काटे, और एक अजीब सी रूहानी कुव्वत को दिल हाय दिल में पुकारते आएगा। उन्हीं में एक बूढ़ा किसान रहता था, थॉमस हेल। जमीन से जुदा हुआ, लेकिन रब से कटा हुआ। उसकी पीठ पुराने बरगद के पेड़ की तरह झुकी थी, हाथ पठार जैसे सख्त, और आंखों में सिर्फ उम्र नहीं, यकीन का ना होना भी दिखाई देता था। गांव वेल्यूज ज्यादा पसंद नहीं करते दा, लेकिन सब जानते दा वो छुप रहता था। उसका दिल उसकी मर चुकी बीवी मार्था के साथ दफन हो चुका था। टैब से ना चर्च गया, ना किसी मेला में दिखाई दिया, बस जमीन से बात करता जैसे वो उसकी पूजा हो। फिर एक ठंड भरी रात, सब कुछ बादल गया। ये सब उस पुरानी कुआं से शुरू हुआ। एक सुबह जब वो कुआं के पास गया तो एक अजीब सी गूंज सुनाई दी, ना बहुत तेज ना धीमी, लेकिन ऐसी जो हड्डी तक में उतर जाए। जैसे जैसे वो पास गया, वो आवाज और तेज होती गई। उसने झुका और अंदर झांका, लेकिन नीचे कुछ भी नहीं था, सिर्फ काला पानी जिसमें उसका बुढ़ा चेहरा दिख रहा था। हेलो, उसने मजाक में कहा, और जवाब मिला, लेकिन वो एको नहीं था। एक फांसी जैसी जुबान में धीमा सा फुसा फुसा, जैसे कोई बहुत पुरानी कहानी सुना रहा हो। थॉमस पीछे हट गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जो आदमी जिंदगी भर रूह, भगवान या जादू टोना में नहीं माना, वो अब खुद से भी डर रहा था। आज रात नींद उसकी आंखों से रूठ गई। सपने आए, और अनमेन रेजिस्टेंट, धूप और सेफ कपड़ों में कुछ लोग। एक आवाज सुनाई दी जो किसी और हाई दुनिया की लगती थी, और वो अल्फाज जैसे कुरान की तिलावत जो उसके दिल में किसी सोई रूह को जगा गए। हर गुजरता दिन स्वेल की आवाज और गहरी होती गई। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान सुर्ख हो गया था, थॉमस ने कुआं के पठार पार एक नया निशान देखा। आधा चांद, उसमें एक दायरा। वो निशान पहले कभी नहीं था। गांव वालों ने भी उसमें बदलाव महसूस किया। उसकी चाल धीमी हो गई थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। कुछ लोग कहते क्यूरियोसिटी थी, कुछ कहते डर। बच्चे उसके बारे में वैसे हाय छुप के बात करते जैसे किसी भूत बंगला के बारे में। फिर आई वो तूफान वाली रात। बिजली आसमान को चीर रही थी। थॉमस ने अपने खेत में कदम की आहट सुनी। समझा कोई चोर होगा या किसी ने मजाक किया होगा। लालटेन उठाई और बाहर निकला। पानी बरस रहा था, जमीन भीग चुकी थी, लेकिन कदम, नंगे पांव, जमीन पार साफ दिखाई दे रहे थे। वो कदमों के पीछे चला और जाके पहुंचा अपनी स्कैरक्रो के पास, जो उसने मार्था की याद में बनाया था। सालों से वही खड़ा था, लेकिन आज और वो गायब था। उसकी जगह एक आदमी था, सेफ कपड़ों में, बारिश से भीगा हुआ, लेकिन ऐसे खड़ा जैसे बिजली उससे छू भी नहीं सकती। थॉमस का हाथ कांप गया। के कौन हो तुम? नवो चीखा। आदमी ने सिर्फ हाथ उठाया, शांति से, जैसे कह रहा हो दार मैट। और FIR उसने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये लफ्ज थॉमस के दिल में बिजली की तरह गए। कुछ समझ नहीं आया, लेकिन सब कुछ बादल गया। अगले पाल वो आदमी गायब हो गया, सिर्फ एक कुरन छोड़ गया। टेल मी लपेटा हुआ उसके स्कैरक्रो के नीचे। थॉमस ने यूज उठाया, हाथ कांप रहे दा। अगले कुछ दिन उसने सिर्फ वही कुरन पढ़ा। अराबिक नहीं आती थी, लेकिन हर पन्ना उससे कुछ कह रहा था। गांव की लाइब्रेरी से एक इंग्लिश ट्रांसलेशन मिला, और FIR वो समझने लगा। वर्सेस द जो यूज मिट्टी से इंसान बनने की कहानी बताते दा। एक खुदा जो करीम है, दयालु है और पास है। एक वर्स ने उसका सांस रोक दिया, और हम कुरान से वही उतरते हैं जो मोमिनों के लिए शीफा और रहमत है। सूरा अल-इसरा 17:82। शीफा। वो अपना सीना पकड़ के बैठ गया। सालों से वो दर्द लेके जी रहा था, लेकिन अब
एक नई रोशनी उसके अंदर जाग गई थी। एक शाम वो फिर से कुआं के पास गया, झुका और धीरे से बोला, अगर तू वकाई है तू मुझे दिखा। हवा गुनगुनाई, जमीन हिली और FIR और सन्नाटा। अगले सुबह उसका सूखा खेत, जो पूरे सर्दी में बंजर था, सूरजमुखी फूलों से भरा हुआ था। इतने बेड, इतने चमकदार, जैसे आसमान ने खुद उगा दिए हो। साइंटिस्ट्स आए, मीडिया भी, बॉटनिस्ट्स ने टेस्ट लिए। कुछ समझ नहीं आया, लेकिन थॉमस को पता था। उसने सजदा किया, पहली बार। मिट्टी में हाथ, घुटने पे चोट, लेकिन रूह एकदम हल्का। उसने शहदा ली, एक मुसाफिर मुसलमान से जो उसके चमत्कारी खेत के बारे में सुनकर आया था। आशादु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, WA आशादु अना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहेगा। वो 79 साल का था, लेकिन आज दिन दोबारा पैदा हुआ। गांव वेल हैरा। कुछ लोग कहने लगे, ये कला जादू है। कुछ दूरी बनाए रहे, लेकिन धीरे धीरे लोग आने लगे उसके खेत में, उसकी कहानी सुनने। और थॉमस ने सबको वेलकम किया। ना डिबेट किया, ना जोर दिया, सिर्फ चाय पिलाई, कुरान की आयतें सुनाई और एक मुस्कुराहट आज जो अब जावा लगती थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। हर रोशनी के पीछे एक साया होता है, और वो जो कुआं में था अब भी उससे देख रहा था। ऐसी कहानी जिसे सुनकर रूह कांप उठेगी। पूरा वीडियो देखो, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, हिदायत का सफर है।